आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इसमें 100 प्रश्न हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है, कहता है कि प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है ना। तो प्रत्यय का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, प्रति जोड़ अय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि द्वेष का संधि विच्छेद क्या है। तो द्वेष का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, देव जोड़ इस होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ना, अत्युक्ति में किन किन है ना कर्ण की संधि हुई है। तो ऑप्शन यहां पढ़ते हैं उ प्लस ई, फिर ई प्लस उ, बड़ी ई प्लस उ, फिर अ प्लस उ। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा वो कौन होगा, ई प्लस उ। नेक्स्ट, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो होगा वो क्या होगा, अनु है ना जोड़ एसन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है। तो स्वागत का क्या होगा रे चेला, यानी सु जोड़ आगत, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो नेक्स्ट, गिरीन्द्र में किन किन है ना वर्णों की संधि हुई है। तो यहां पे देखते हैं गिरीन्द्र में, तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नयन का सही संधि विच्छेद है, नयन का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो 7 का कौन हो जाएगा, तो नी प्लस अन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है खिचड़ी कौन सा शब्द है। तो खिचड़ी जो है यहाँ पे कौन सा शब्द है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, देशज। खेत किस प्रकार के शब्द हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि खेत किस प्रकार का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा और कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, देशज। ठोस किस प्रकार के शब्द हैं। तो ठोस पूछ रहा है ना, कि ठोस किस प्रकार का है। तो ठोस जो है वो भी एक क्या है, देशज, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो, है ना, वो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये यहाँ पे ये चीज हमको बताना है, शेखर चंद्र, चंद्रशेखर, है ना, चंद्रमा शेखर या शेखर चंद्रमा। यानी 11 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पढ़ाया हुआ है चला सब पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। 12 निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 12 का, तो यहाँ पे विधा है, सवैया है ना, या शहर है या साहस। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है ना तद्धित है, यानी फांसी, तैराक, गठरी या बुलावा। यानी तो 13 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, गठरी। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है। देखो यहाँ वर्ण लिखना चाहिए, ग लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 है 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत जो है कहानी जो है वो कैसी है, तो ये मनोवैज्ञानिक कहानी। तो 20 के दांत कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है ना। तो 16 का जो आंसर होगा वो 16 का आंसर होगा वो मध्यम वर्ग को होगा। नेक्स्ट, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। यानी ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरिक लिपि, भारत से हम क्या सीखे, परंपरा का मूल्यांकन। तो जो फ्रेडरिक मैक्समुलर है, भारत से हमने क्या सीखा, यानी इसी का क्या है, राइटर है। नेक्स्ट, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे। देखो चला ये भी पढ़ाया हुआ है। तो मैक्समुलर जो है वो कहाँ का रहने वाले थे, तो जर्मनी का रहने वाले थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। यानी दिल्ली के पास, गांव में, शहर में, लोगों के मन में। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, यानी भारत कहाँ बसता है,
तो यानी 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, गांव में। नेक्स्ट, पारसियों में धर्म का क्या नाम है ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर वैदिक या जैन धर्म, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है, ये पूछ रहा है। तो नाखून जो बढ़ता है वो किस प्रकार का है, तो यानी नाखून जो बढ़ता है ये ललित निबंध है। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद त्रिवेदी किस निबंध के रचयिता हैं, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी जो है रे बाबू वो किस प्रकार का हैं, तो अभी तो ऊपर में ही पढ़े, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन जो 23 है ये भी पढ़ाया गया है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीवन होता है, तो बहुत ही दयनीय होता है, क्योंकि बच्चे किसी तरह का प्रश्न, अटपटांगा प्रश्न क्या करते हैं, पूछ डालते हैं। चलिए अगला है कि दहीचित की हड्डी से क्या बना होता है, तो इंद्र का ब्रज बना होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अगला 25, बली अमला क्या नहीं जानती थी, तो ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बताया है, वो क्या नहीं जानती थी, लड़ना नहीं जानती थी। पहले दिन पाप्ती को था, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, क्या था जी, पहले दिन जो पाप्ती को जो था वो क्या था, बुखार था। बहुत जल्द ही दोस्तों वर्णिका 2 को आपका पूरे यानी 2 और 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। बस 1 से 2 डेज में आपको सारे मिलेंगे, जो शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, बहुत जल्द आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार हैं, वो कौन है, तो धरती कब तक जो घूमेंगे इसका जो कहानीकार यानी राइटर जो हैं वो कौन है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सावर दैया होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, कैसी कहानी है, तो यह भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ एक सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो इसका जो आंसर होगा सीता है ना। नेक्स्ट, सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है, तो ये वर्णन विषय जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 30 का जो हो जाएगा राजस्थानी समाज है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 जो है वो क्या है, सवाल तो ... का ही है, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, यानी किसका है, रोटी का ही है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो मछली जो कहानी है ना, तो मछली कहानी के जो राइटर हैं वो विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है वो किस प्रकार की कहानी है, ये सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट, महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित है, तो इसमें जो है आपका महाविद्यालय पुस्तक में कौन सी रचना संकलित है, यानी 34 का कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मछली। अगला है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो कौन होगा, निम्न वर्ग। नेक्स्ट, यानी निम्न मध्यम वर्ग होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चला, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो ऑप्शन को हम नहीं ध्यान दिए, ऑप्शन को ध्यान नहीं दिए, यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, देखो उच्च वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, तो ये देखो अभी हमसे मिस्टेक हुआ ना, उसी तरह से मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, निम्न मध्यम वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, संतु नरेन आपस में कौन है, भाई भाई, चाचा भतीजा, भाई बहन, जीजा साला, तो ये जो अपन में भाई भाई थे। नेक्स्ट, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो जो 37 का जो आंसर होगा, यानी 37 का जो आंसर होगा आपका, यानी अतीश मिश्रा होंगे। अगला 38 है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो ये भी मैं पढ़ाया हूँ, ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, डुमराव में। पिछले वाले वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे भी जाकर आप देखेंगे। अगला है, भरपेट में कौन सा समास है, देखो ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, जो 100 लास्ट वाला क्वेश्चन था पिछले वाले वीडियो में, तो 40 का आंसर होगा अवयवी भाव। आगे है,
पाकिट मार में कौन सा समास है? अरे बाबा देखो देखो कैसा क्वेश्चन डाले हैं। पाकिट मार में कौन सा समास है? अरे पाकिट मार यानी पैकेट कौन मारेगा? कोई तो व्यक्ति मारेगा ना जी, है ना। तो यानी 41 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तत्पुरुष। अगला देखो, मुंह तोड़ में कौन सा समास है? अरे मुंह को तोड़ दो, है ना। तो इसका भी आंसर कौन हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, गगन चुंबी में कौन सा समास है? यानी गगन को चूमना यानी तत्पुरुष समास। देखो देखो अगला है, कामचोर में कौन सा समास है? 44। तो देखो अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुवीर्घ है। अरे कामचोर 44 का, तो अभी तो मैंने बताया कामचोर बोलते हैं किसको? यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, अगला है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो यहाँ पे कवित्री, ये भी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, आगे जो है ए नारायण भी गलत लिखा हुआ है ना, नारायण कर दिया है। प्रज्वलित है, ये भी गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, उज्जवल। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा है, यानी 46 का जो आंसर होगा यानी कौन होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखो अभी तुरंत मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया आपको, है ना, शुद्ध अशुद्ध का। देखो ये पूछेगा, तो यानी 47 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या है? तो व्यायामशाला है, कैलाश है ना, चतुरता है या फिर श्रृंगार। तो ये आंसर कौन होगा? ये देखो बहुत बच्चे कैलाश मार देंगे, नहीं कैलाश ऐसे नहीं होता है। कैलाश जो होता है रे चेला, ये कैलाश जो होगा ई वाला सा होता है, ठीक है ना। श्रृंगार देखो श्रृंगार, है ना, ये यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो यहाँ पे इसमें भी पूछ रहा है, शुद्ध अशुद्ध की बात है, यानी शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो फिर यहाँ पे शुद्ध ही पूछ रहा है, तो देखेंगे यानी 50 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? गोपनीय। नेक्स्ट, 51 भी क्वेश्चन है, ये भी बताया गया है। तो 51 का भी जो आंसर होगा वो कौन होगा? तो यानी ऑप्शन नंबर यानी 51 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बताया हुआ है। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था ... ये दिया गया है, तो इसमें 52 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संधि के भेद हैं, देखो ये क्वेश्चन जो ग्रामर पर्सन से है, संधि के भेद हैं, तो यहाँ पे देखिए 53 का जो आंसर होगा वो कितने होते हैं? 3। गुणवान शब्द में प्रत्यय है, तो देखो लास्ट वाला को प्रत्यय बोला जाता है, यानी लास्ट में जो लगता है ना, वान। चलिए ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे था जी? तो ये भी चैप्टर जो पढ़ाया हुआ है, यानी 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहनाई से। 20 के दांत पाठ की विधा है, क्या है जी? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, या कविता है, या कहानी है। तो यानी 56 का जो हो जाएगा एक कहानी है। नेक्स्ट, 57 है, परिणामवाचक विशेषण है, क्या होगा जी? तो सुंदर है, थोड़ा सा है, चार है, पुराना है, तो यानी कौन हो जाएगा? थोड़ा सा। बाढ़ की समस्या ... कहानी के केंद्र में है, क्या है जी? तो बाढ़ की समस्या जो है वो बढ़ते विश्वास, यानी वर्णिका 2 से है जी। नेक्स्ट, विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा जी? यानी विद्या जोड़ आले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है जी चेला? तो यानी पढ़ रहे हैं हिंदी देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है आपको, यानी 61 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो भारत माता, है ना, कविता में भारत का कैसा जो है वो एक काल्पनिक। नेक्स्ट, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो यानी इसका देखते हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका
यानी 62 का जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी इसमें क्या है, ये चीज को बता रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये लिखा गया है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। तो यानी 63 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? कार्यकुशल। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किन भाषण का है ना संपादित अंश है? तो इनका जो ऑप्शन जो होगा, यानी आपका जो 64 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कास्ट से रिलेटेड है, यानी जाति से। अब देखो यहां पे क्या है, अगला क्वेश्चन 65 में, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की पत्नी, गिरधर, सेन साहब या सौपर? तो ये कहे हैं सेन साहब। किसको कहते हो? किसको कहे थे? ये भी कहानी पढ़ाया हुआ है ना? तो ये कहे थे किसको? यानी गिरधरवा को कहे थे कि सुन गिरधर, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, है ना? क्योंकि गिरधर उनका घर काम करता था। किसके घर? सेन साहब घर काम करता था। चलिए नेक्स्ट, 66 किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के करण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 66 का जो यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, नीति कक्षा। मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो मंगमा के बहू का नाम था, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 68, बढ़ते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है यानी लिखा गया है? तो ये जो है 68 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 69 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की संतानें जो थे, क्वेश्चन नंबर 70 का कितना हो जाएगा? 4। मंगू की छोड़ा के अगर पूछेगा तो 3 मारेंगे। चलो ठीक। नगर कहानी किस पाठ से अनुदित है? तो नगर जो है कहानी यानी किस अति से लिखा गया है, इसमें पूछ रहा है, यानी भाषा ये पूछ रहा है किस भाषा में वो लिखा गया है। तो 71 का जो ऑप्शन होगा तमिल। पापती की उम्र क्या थी? यानी ये आपका वर्णिका 2 से सभी क्वेश्चन है बाबू रेसुगा, ध्यान दो। और ये वर्णिका 2 का जल्द ही आपका पूरा यानी दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न का आपको सॉल्यूशन के साथ हम प्रोवाइड जल्दी करवाने वाले हैं, आपको जल्द ही मिलेगा। चलिए 72 को हम लोग देखते हैं। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो 12 वर्ष। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है यानी लिखा गया है? तो धरती है ना कब तक घूमेगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी, सावरदैया के द्वारा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप तो जान ही रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऊपर में ही बताए। जाति प्रथा से रिलेटेड किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर। छुआछूत। चलिए अगला है, एक ब्रिज की हत्या कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो यानी 75 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दिनों। गरीबी बस्तियों में क्या हुआ? तो 76 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? धमाके से देवी जागरण। नेक्स्ट, सृष्टि की विकास थमा कर परमाक्षर क्या है? तो इसका जो होगा आंसर यानी 77 का आंसर होगा यानी सी, विफलता पर छलके आंसू। ये सब आपका उसी पाठ से है। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा है ना भावतरित की गई है? यानी 78 का जो आंसर हो जाएगा वो प्रयाग शुक्ल के द्वारा। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुदित है? यानी इसका जो 79 का आंसर होगा वो
बी होगा, जर्मन। दही वाला मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा है ना लिखा गया है? तो दही वाला जो है वो लिखा गया है, यानी 80 का जो आंसर हो जाएगा ए, श्रीनिवास। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि इसका जो है संविधान में जो लिखे हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो यानी इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है ना? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो श्रम विभाजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है ना? तो 20 के दांत कहानी के जो रचयिता हैं, यानी 83 का जो आंसर होगा रेचेला, तो 83 का हो जाएगा सी, नलिनी बिलोचन शर्मा। अगला है खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम कासू था। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कास लिखा गया, कासू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो पुत्र था वो किसका था जी? गिरधर का। नेक्स्ट, परवल कौन सी संज्ञा है ना? तो परवल कौन सी संज्ञा है? तो परवल जो है ना वो एक सब्जी का है नाम, यानी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। कुर्ता कौन सी संज्ञा है ना? तो यानी 78 का, देखो ये सब ग्रामर पर्सन है, 78 यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा कुर्ता, है ना? कौन सा है? तो कुर्ता जो होगा ये क्या है? तो कुर्ता जो है एक शर्ट कमीज इसको बोला जाता है, यानी जातिवाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट, पोशाक कौन सी संज्ञा है? यानी 88 का जो हो जाएगा जातिवाचक। नेक्स्ट, झुंड कौन सी संज्ञा है? तो झुंड कौन सा आ जाएगा? यानी झुंड, अ बंच ऑफ की, यानी समूहवाचक। गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा यानी नाम है ना जी, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो जमशेदपुर भी एक है ना नाम है शहर का भी, तो यानी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। यथासंभव में कौन सा समास है? यानी 92, तो 92 का जो आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, 93 पराधीन में कौन सा समास है? तो पराधीन में 93 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। पतझड़ में कौन सा समास है? 94, तो 94 का जो होगा बाबू रे सुगा रे चेला होगा, वो कौन होगा? तत्पुरुष। अगला है 95 चित्रण, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो 95 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। काल के कितने भेद हैं? तो इसका तो जान ही रहे हो, 4। नेक्स्ट, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कितने भेद होंगे भाई? तो वर्तमान काल के भी कितने भेद होंगे बताओ? तो यानी वर्तमान काल के जो भेद होंगे वो कितने होते हैं? 5। भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो भविष्य काल के जो भेद होते हैं वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, 4। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं, पुत्र, चाय, कीमत, है ना। अगला आपका है पलंग, तो यानी ये 99 का जो आंसर हो जाएगा वो 99 का कौन हो जाएगा? डी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो यानी कटोरा, कपूर, कबूतर, कोयल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 100 का वो कौन होगा? कपूर हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। चलिए, हमने आपको 100 क्वेश्चन बताया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एग्जाम व्यू के लिए। तो ऐसे ही वीडियो दमदार देखने के लिए हमारे चैनल सीकेएस पाठशाला को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।